इस वीडियो में हम टॉप 5 रिन्यूएबल स्टॉक्स के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले जानते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में दुनिया में चौथी रैंक होल्ड करता है। डेटा के बेसिस पे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2014 से 2021 तक 250% इंक्रीज हुई है। ICRA के अनुसार FY23 में इंडिया के पूरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 23% तक का शेयर था रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो का, और इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि FY30 तक ये शेयर 40% तक हो जाएगा। EY की रिपोर्ट्स के अनुसार सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इंडिया में $15.5 बिलियन की निवेश को आकर्षित कर सकता है। सरकार भी इस सेक्टर में अच्छा काम कर रही है। उन्होंने 2024 में एक नई योजना PM सूर्योदय योजना शुरू की है, जिसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस सेक्टर में बढ़िया वृद्धि देखने को मिलेगी भविष्य में। अब आते हैं 5 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में जो आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं। नंबर 1, IREDA। ये एक NBFC है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है, और अब तक इसने 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन्स दिए हैं। ये कंपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए फाइनेंसिंग स्कीम्स चलाती है। कंपनी का मार्केट कैप 481.41 बिलियन रुपए है। स्टॉक का 52 वीक हाई 214 रुपए और 52 वीक लो 50 रुपए है। इसका PE 38.44 और EPS 4.66 है, और शेयर प्राइस पर 5 साल में 198.52% का रिटर्न है। तो अब सवाल ये आता है कि IREDA को हमने क्यों चुना। इरीडा ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड्स देने के लिए एक MOU साइन किया है। इसमें लोन देने, लोन सिंडिकेशन और अंडर राइटिंग, IREDA के बोरोवर्स के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट मैनेज करना और इरीडा के लोन के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स और टर्म्स इंश्योर करना शामिल है। हाल ही में IREDA को गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में अपनी सब्सिडियरीज बनाने के लिए RBI से अप्रूवल भी मिला है। नंबर 2, वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। अब दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह है वारी ग्रुप की सब्सिडियरी वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। यह कंपनी 10,000 से ज्यादा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट से ज्यादा है। ये कंपनी फ्लोटिंग सोलर, ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 227.74 बिलियन रुपए है। स्टॉक्स का 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 3,075.75 रुपए और न्यूनतम मूल्य 192.80 रुपए है। इसका PE 148.94, ROE 93.3%, TMEPS 14.22 और डिविडेंड यील्ड 0.01% है। इसके साथ शेयर प्राइस पर 5 साल में 66,100% का रिटर्न है। अब इसे चुनने की और भी वजह है कि हाल ही में वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने एक 980 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसकी कीमत 990.60 करोड़ रुपए है, और फरवरी 2024 में ही कंपनी को 547.5 करोड़ का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है। नंबर 3, KPI ग्रीन एनर्जी। अब बात करते हैं KPI ग्रुप की कंपनी KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। ये कंपनी भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की मालिक है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये कंपनी अपने ब्रांड नाम सोलरिज्म के तहत इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के रूप में रिन्यूएबल पावर प्लांट्स बनाती और ऑपरेट करती है, और साथ ही यह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर कस्टमर्स को भी सोलर पावर प्लांट्स बेचती है। इसके पास 1,205 मेगावाट से ज्यादा की क्यूम्युलेटिव पावर इवेंट कैपेसिटी है। कंपनी का मार्केट कैप 110.88 बिलियन रुपए है। स्टॉक्स का 52 हफ्ते का हाईएस्ट प्राइस 2,109 रुपए और लोवेस्ट प्राइस 424 रुपए है। इसका PE रेशियो 65.30 है और डिविडेंड यील्ड 0.06% है। इसका 5 वर्षों का रिटर्न 4,244.67% है। इसे 5 वर्षों का न कहकर 3 वर्षों का भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी 27 जुलाई 2021 को ही लिस्टेड हुई थी। अब KPI ग्रीन एनर्जी को चुनने की वजह आप मान सकते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी की सब्सिडियरी KPIG एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड को कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के तहत पृथ्वी टेक्सटाइल के लिए 1.5 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का नया ऑर्डर्स मिला है। फरवरी की शुरुआत में इसी सब्सिडियरी को ईथर इंडस्ट्रीज से
15 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर्स मिला है। जनवरी में कंपनी को स्काईविन पेपर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से 5 मेगावाट और श्री वरुदी पेपर मिल्स एलएलपी से 5.6 मेगावाट के नए ऑर्डर्स मिले हैं। नंबर 4, अडानी ग्रीन एनर्जी। अब आते हैं हमारे सेकंड लास्ट ऑन द लिस्ट, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी। यह इंडिया की बड़ी रिन्यूएबल कंपनियों में से एक है जो कि इंडिया के कुल 12 राज्यों में काम कर रही है और इसके कुल 54 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। यह कंपनी सोलर पावर के साथ साथ विंड पावर और हाइब्रिड पावर में भी काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 2.86 ट्रिलियन रुपए का है। स्टॉक का करंट प्राइस 1805 रुपए है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 2174 रुपए और न्यूनतम मूल्य 815 रुपए है। इसका पीई रेशियो 291.13 है और ईपीएस 6.94 रुपए है। शेयर प्राइस पर 5 साल में 4244.67% का रिटर्न है। क्यों हमने टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी के लिस्ट में अडानी ग्रीन एनर्जी को शामिल किया है? क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी ने घोषणा की है कि दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से बिजली जनरेशन शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने गुजरात के कावड़िया में 551 मेगावाट सोलर क्षमता को नेशनल ग्रिड में बिजली देकर ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इस कंपनी ने कावड़िया पार्क में अगले 5 साल में 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता डेवलप करने का प्लान भी बनाया है। नंबर 5, कोटयाक इंडस्ट्रीज। अब आखिरी स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वह है कोटयाक इंडस्ट्रीज। यह कंपनी रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर में काम करती है। राजस्थान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर यह बायोडीजल प्रोड्यूस करती है और इसकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1,82,500 किलोलीटर है। कंपनी का मार्केट कैप 1004 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 1582 रुपए और न्यूनतम मूल्य 420 रुपए है। इसका ROE 39.2% है। EPS 5.7 रुपए है और शेयर प्राइस पर 1915.89% का रिटर्न है। अब क्यों कोटयाक इंडस्ट्रीज? हाल ही में कोटयाक इंडस्ट्रीज ने यमुना बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए घोषणा की थी। यह मर्जर बायोडीजल सेक्टर में स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए किया गया है। साथ ही भारतीय सरकार ने बायोडीजल को डीजल में ब्लेंड करने का परसेंटेज 2030 तक बढ़ाकर 5% करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है जो अभी 1% से भी कम है। इस स्ट्रेटेजिक चेंज की वजह से कोटयाक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो यही सारी वजहें हैं इसे टॉप 5 की लिस्ट में शामिल करने की। जिन स्टॉक्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वे सभी पास्ट में बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी यह बढ़िया ही रिटर्न देंगे। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्ट करें। ऑल्सो दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। डू नॉट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आप अपने निवेश को सही दिशा में ले जाने के लिए उत्साहित हों तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी दें। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अब इन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप और भी नए तरीके जान सकें पैसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने के। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।